मैना जी कहती मैं अपनी बच्ची को लेकर के कहीं मर जाऊंगी मंजूर है, पर इसके साथ कन्या का विवाह। देवताओं ने कहा महाराज ससुराल में हंसी मजाक बहुत कर ली, अब तो ठीक हो जाओ। तब भगवान शंकर ने कहा चलो ठीक है। तब भगवान शंकर बड़ा सुंदर स्वरूप बनाए। अब मैना जी लेकर के पार्वती को अंदर चली गई, बाहर आने को तैयार नहीं। तो भगवान शंकर का बड़ा सुंदर श्रृंगार हुआ है, बड़ा सुंदर स्वरूप। कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। जय हो। भगवान शंकर का जब बड़ा सुंदर श्रृंगार हुआ, मैना को समझाने के, मैना को विश्वास नहीं हो रहा। लेकिन जब मैना करके देखी, बोले ये क्या? बोले ये ही है शंकर। तो बोले वो कौन थे? बोले वो तो मजाक कर रहे थे। तो मजाक भी कई बार प्राण ले लेते महाराज, इसलिए मजाक भी करो तो सीमित करो, ज्यादा नहीं करना चाहिए। अब भोले बाबा ने सोचा ससुराल में आए, थोड़ा मजाक वजाक तो कर ही ले, कुछ ज्यादा मजाक किए। इसके बाद भगवान शंकर और पार्वती का विवाह हुआ है। भगवान शंकर जब विवाह की वेदी पर बैठे, सबको यथोचित वरदान दे रहे थे, उसी समय रति आ गई अपने पति की भस्म को लेकर। और अंग के सहित आपको मिलेंगे। जब द्वापर में कृष्ण अवतार होगा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, तो कृष्ण क्या प्रथम पुत्र के रूप में आपके पति का जन्म होगा। इसीलिए काम के दो रूप है, निराकार और सबको यथोचित वरदान। अब पार्वती की विदाई के लिए तैयारी नहीं हो रहे। हिमालय सोचते हैं थोड़ा बाराती और ठहर जाएं, कोई कमी तो है नहीं। माता पार्वती को उपदेश देने के लिए अरुंधति इत्यादि आई हैं। पातिव्रत धर्म का उपदेश दिया गया है। जो पतिव्रता शिरोमणि है उनको पातिव्रत धर्म का उपदेश, ये एक परंपरा है कि मर्यादा है। यहां एक सामान्य कन्या बन के आई है, उसका निर्वाह करने के लिए ऐसी लीला हो रही। लेकिन जब मजे की बात देखो, सबसे भावुक क्षण भी कुछ होता है तो बेटी की विदाई क्या होता है। सबसे भावुक क्षण होता है बेटी की विदाई का। और धन्य है वो कन्या, धन्य है वो नारी। कई बार तो लगता है कि हे प्रभु, आपने नारी की जात बनाई ही क्यों? नारी जहां बिचारी जाती है वहीं उसको अपमान सहना पड़ता है। माता पिता के यहां है, ये तो पराया धन है। माता पिता के यहां बेटी है तो क्या कहते हैं? ये पराया धन है, इसको दूसरे के घर जाना है। और जब बेचारी ससुराल चली गई तो वहां भी ताना मारेंगे, अरे दूसरे के घर से आई है ना, इसलिए इसके संस्कार तो वैसे रहेंगे। तो आखिर इसका घर है कहां? ये भाव नहीं होना चाहिए महाराज। विवाह के पश्चात सबसे बड़ा त्याग यदि कोई करती है तो नारी करती है महाराज। अपने माता पिता का त्याग कर देती है। जिस मां के आंगन में खेली है, जिस मां के आंगन में पाल पोस के बड़ा किया है, आज उसी आंगन को ये छोड़ के जा रही है सदा सदा के लिए। और जब पार्वती की विदाई हो रही थी, पर्वतराज हिमालय मैना सबके सब भावुक हैं। भगवान शंकर भी रो दिए।
भगवान शंकर बहुत महाराज बड़े विलक्षण है। ये आशुतोष है, इनका नाम है भोले है, लेकिन वो तो भोले नहीं है, बाद में भाले भी हैं। एक बात ध्यान रखना, भोले के लिए भोले हैं, भाले के लिए भाले भी है। भगवान शंकर और पार्वती वहां से विदा हुए हैं। अब आइए हम लोग चलें